कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रहता है गोड्डा ज़िला में 44 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे जो है अडानी है। अडानी के वजह से इस 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में लगभग बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है और ज़मीन इन लोगों का गर्मी खाए हम लोग, और जो नौकरी करे वो बाहर के लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें कहा, एक है, आवाज दो हमें कहा, एक है, अडानी फाउंडेशन हाय 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 हाय, अडानी मैनेजमेंट हाय हाय। नमस्कार, स्पीच 24 न्यूज़ देख रहे हैं और आपको बता दें कि अभी हम अडानी में मौजूद है और देख लीजिए ये हज़ारों करोड़ का कंपनी हमारे पीछे अडानी है। और अडानी के ये लोग जो है इधर एक बार दिखा दीजिए कि ये लोग जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आखिर क्यों बैठे हुए हैं ये भी चीज़ आप लोग को बताएंगे। बता दें कि ये लोग जो है यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और ये लोग रैयत हैं। इन लोगों का ज़मीन जो है, ये लोगों ने ज़मीन को यहाँ पे दान में दिया था, इस कंपनी को बैठने के लिए यहाँ इन्होंने अपना ज़मीन को दिया था। उसके बाद जो है इन लोगों ने कंपनी से एक डील किया था कि जो ज़मीन को देंगे उसके बाद जो है इन लोगों को नौकरी दिया जाएगा। और नौकरी हुआ भी, कुछ दिन तक ये लोग जो है काम किए भी। उसके बाद जो है अब इन लोगों को अडानी कंपनी से हटा दिया गया है और ये लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और क्या कुछ मामला है हम यहाँ से इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम रागिनी झा हुआ। मैं यहाँ इनोव में काम करती थी, रैयत हूँ। ज़मीन दिया है मैंने अपना। ज़मीन देने के बाद 5.5 लाख रुपया भी छोड़ा है नौकरी के लिए, लेकिन इन्होंने एक आउटसोर्सिंग कंपनी में बहला फुसला कर हमको यहाँ एक आउटसोर्सिंग कंपनी इनोव उसमें डाल दिया। बोला यही गया कि इनोव और अडानी सेम है, आप लोग इसमें करिए। बहुत उस समय भी बहुत कड़ा विरोध किए थे, लेकिन इन्होंने बहला फुसला के हम लोगों को इनोव में डाल दिया। और अभी 4 दिन पहले संडे के दिन नॉन वर्किंग डे जो होता है उस दिन हम लोगों को सबको अचानक से मेल आता है, जितने इनोव कर्मचारी हैं अचानक से, किसी को 10 बजे रात में, किसी को 7 बजे शाम में, लेकिन नॉन वर्किंग डे में 11-12 बजे रात तक मेल आना शुरू हो जाता है हम लोगों को कि आप लोगों को एक अदर आउटसोर्सिंग कंपनी रिद्धि में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं जो कि और भी ख़तरनाक हैं, जैसे हमारे काम से संतुष्ट नहीं होने पे वे हमें काम से बाहर निकाल देंगे। उनको ये राइट है, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा घुमा फिरा के हम लोगों को फंसाने का काम किया गया है। इसी के विरोध में हम सब भाई बहन जो हैं यहाँ पे पहले एडमिन ऑफिस में जाके अपनी बात रखने की कोशिश किए, जिसके में हम लोग के साथ ज़बरदस्ती हम लोग को वहाँ से हटाया गया। हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। जब हम लोग वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं हुए, अपना मांग सिर्फ यही जानना चाहते थे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ। जब आप बोले थे कि अडानी और इनोव एक ही है, तो अब ये रिद्धि में हमको ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं? पहले जो आप लोग जो काम कर रहे थे, पहले अडानी से डील हुआ था कि अडानी और इनोव दोनों एक ही कंपनी है। एक ही कंपनी है। और ये हुआ था कि हम आपको ज़मीन दीजिए, 5.5 लाख रुपया छोड़िए तो हम आपको काम देंगे। उस समय जब प्लांट लग रहा था तो हम सिर्फ अडानी को जानते थे। जमीन का जो मुआवजा था वो 5.5 लाख रुपया आप छोड़ भी दिए थे। जमीन का मुआवजा के अलावे नौकरी के लिए 5.5 लाख रुपया उसको छोड़े हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये बहला फुसला के ये काम किया गया हम लोगों के साथ में, जानबूझ के हमें फंसाने का काम किया। उसके बाद भी शांतिपूर्ण ढंग से इसका समाधान निकालना चाहते थे। हमारा एक ही मांग है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी है, आपके अंदर में आउटसोर्सिंग कंपनियां आती जाती रहेंगी, लेकिन जो रैयत हैं, जो स्थानीय हैं, उनको यहाँ पे परमानेंट कीजिए। हमारा एक ही मांग है कि हमको अडानी के थ्रू ऑन रोल कर दीजिए। आपके अंदर आउटसोर्सिंग कंपनी जो आती है जाती है वो आप जानिए, उसका आप भी अपना अच्छे से चलाइए कंपनी, हम भी शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम करेंगे। लेकिन इस बात पे कुछ भी वो तैयार नहीं है, तो मजबूरन उनको बोलने के बाद भी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी। हमारे सब भाई बहन भूख हड़ताल पे बैठेंगे, लेकिन उनको कोई असर नहीं हुआ। मजबूरन 3 तारीख से हम लोगों को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। अभी भी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है हम लोग को, समाधान के लिए ये लोग अभी भी तैयार नहीं है। ऊपर से प्रेशर और बना रहे हैं किस तरीके से हम लोग का ये तोड़ा जाए, लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। हम अपने मांग पे बिल्कुल जायज़ बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ से अपना अनशन ख़त्म नहीं करेंगे, भूख हड़ताल अपना ख़त्म नहीं करेंगे। हमारे साथ धीरे धीरे हमारे आसपास के भाई बहन भी जुड़ते जा रहे हैं, हमारे अभिभावक जुड़ते जा रहे हैं। और अगर इन्होंने हमारा मांग को जल्दी पूरा नहीं किया तो ये आंदोलन बृहद रूप ले सकता है। मैं
इसी और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो देख लीजिए ये सभी सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों जो कह सकते हैं सैकड़ों रैयत जो है अडानी गेट के सामने बैठे हुए हैं और इन लोगों का एक ही मांग है कि जब तक हम लोगों को ऑन रोल नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर बैठे रहेंगे। और कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा भैया, कब तक आप लोग बैठे रहेंगे इस अनिश्चित धरना पर? देखिए, जब तक हम लोगों की पूरी मांग नहीं हो जाती है, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोगों ने संडे को हमारे स्टेशन हेड श्रीमान प्रसून चक्रवर्ती जी से बात की। तो उसके पहले जब प्लांट लग रहा था उस टाइम गोयल साहब ने कहा था कि अडानी और इनोव एक है। और संडे को जब हम सब मिल के गए प्रसून चक्रवर्ती जी से बात करने के लिए कि उनको जब समस्या से अवगत कराया तो बोले मेरे नॉलेज में तो था 15 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था, लेकिन आप लोग को नहीं बताया, ये मेरी गलती है। उन्होंने स्वीकार किया। और जब हम लोगों ने बोला कि अडानी और इनोव एक है, फिर वो कहते हैं अडानी और रिद्धि एक है। तो हमारी यही मांग है, जब अडानी और रिद्धि एक है, आप भी जो उधर से रिजाइन करके रिद्धि में ज्वाइन कर लीजिए, हम लोग संघर्ष कर लेंगे आपके साथ साथ नौकरी। अब बोलिए, हम लोग का ज़मीन है या ज़मीन भी है, ऊपर से नौकरी, ऊपर से इस तरह का प्रताड़ित जो हम लोग को किया जा रहा है, क्या ये कहाँ तक उचित है? आप ही बताइए। हम लोग अंतिम में प्रताड़ित हो के दर दर की ठोकरें खा के लास्ट में हम लोग का आमरण अनशन पे बैठना पड़ा यहाँ पे। अभी तक कोई भी आप लोग का यहाँ सुनवाई नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। शायद बहरी हो गई है यहाँ के कर्मचारी अडानी का कोई भी। और ऊपर से हम लोग के ऊपर जो है धक्का मुक्की करने का गलत आरोप लगाया गया है। मारपीट भी किया यहाँ अडानी की तरफ। बिल्कुल। सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी और HR सब बोले सिक्योरिटी मारो इसको, भगाओ इन लोग को। बोले अब जो हक मांगने के लिए गए शांतिपूर्ण से, तो उस पर भी कहता है मार के भगाओ। बोलिए, ये कहाँ तक उचित है? लगातार देखिए अडानी की तरफ से और जो है इन लोगों का कोई भी मांग जो है अभी तक पूरा नहीं हो पाया और ये सब जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और ये लोगों का जो है 100% ये लोगों का हक बनता है, क्योंकि ये लोगों ने अपना ज़मीन दिया है। अपना ज़मीन देने के बावजूद भी अपना हक मांगना, ये कहाँ तक का ये। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा सर, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ मतलब अडानी की तरफ से आप लोगों को बातचीत हुई है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ के सभी रैयत, जब आप ज़मीन लेने के लिए आए थे तो आपका बहुत प्रेम से साथ दिए थे और आपने बहुत सारे वादे भी किए थे, लेकिन आज वो वादे कहाँ हैं? आज आप गेट से बाहर निकल कर के एक बार रैयतों को देखते तक नहीं हैं कि बेचारा मरा है कि ज़िंदा है। क्या आज रैयत आपके लिए कुछ भी नहीं है? हैं? आप एक बार देखने भी नहीं आ सकते कि जो हमारे बच्चे, हमारे कामगार भाई, हमारे कर्मचारी यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं वो सही हैं कि कोई किसी के परिवार। आज मेरे ही परिवार में मैं बताता हूँ, आज मेरे दादाजी का देहांत हो गया। 3:30 बजे रात में मुझे पता चला कि मेरे दादाजी का देहांत हो गया। लेकिन आज जो मैं इतने भाई बहनों के साथ यहाँ बैठा हूँ, तो मैं यहाँ से किसी को छोड़ करके और जो मेरा जो मांग है उसको मैं तोड़ करके आज मैं अपने दादाजी के श्राद्ध में भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो आज किसके कारण? आज यही अडानी प्रबंधन के कारण, इनके वादों के कारण। इन्होंने जितना झूठा वादा किया है हमारे साथ, जितना भी इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, ये तो इतना तक किए कि हम सरकारी नौकरी तक नहीं भर सकते, क्योंकि इन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट दिया है वो भी फर्जी दिया है। सर्टिफिकेट जो दिया वो भी फर्जी है। 1 साल इंटर्नशिप करवाया गया। अब नहीं, ये सोचिए कि कोई भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो इतना जान सकता है कि यदि कोई फीटर से ITI कर रहा है, ठीक है, तो उसका इंटर्नशिप किससे होगा? फीटर से होगा। लेकिन यहाँ तो ITI इलेक्ट्रिकल, ये इंटर्नशिप इलेक्ट्रिकल से दिया गया है। अब ये सोच लीजिए कितना फर्जीवाड़ा है। जब कागज़ में फर्जीवाड़ा है तो इंसान के साथ कितना फर्जीवाड़ा किया है इन्होंने। और कल मैं यहाँ पर, मतलब कि मेरी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन प्लांट से एक भी अधिकारी देखने तक नहीं आया। एक भी अधिकारी नहीं आया? नहीं। और ऊपर से ऊपर रैयतों के ऊपर केस भी किया गया है। आप लोग के ऊपर FIR भी करवा दिया गया है। अब ये सोच लीजिए, मतलब हम लोग को तोड़ने के लिए
पूरा अपना तानाशाही जितना हथकंडा है टोटल हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया इन्होंने। हो सकता है कि हम लोग को यहाँ से किसी प्रशासन के जोर पर या किसी के जोर पर यहाँ से कल डंडा मार के हटा भी दिया जाए। इसलिए आज मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे, और यदि यहाँ से हमको हटाया गया तो ये कहीं ना कहीं ऊपर से कहीं ना कहीं से इनको दबाव आ रहा है, जिसके कारण कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती हमको यहाँ से हटा रहे हैं। ये भी मैं आज बोल देता हूँ। पुलिस प्रशासन को पूरा मैनेज कर रहा है। इन लोगों का ज़मीन और इन लोगों को ही इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारे झारखंड के बता दें कि गोड्डा ज़िला में 2 मंत्री हैं, विधायक दल के नेता भी हैं, और तो पर भी इन लोगों का कोई भी है जो है अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। देख लीजिए अडानी की तरफ से डॉक्टर भी दिया गया है, और क्योंकि सरकारी सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो लोग आए हैं, क्योंकि लगातार इन लोग का जो है हालत अब जो है बिगड़ता चला जा रहा है, और अभी तक कोई भी इन लोगों का मामला जो है नहीं सुना जा रहा है। क्या कहिएगा चाचा? मेरे ज़िला में गोड्डा ज़िला में 2 मंत्री हैं, कोई भी आए? आप एक तो सबसे पहले ये मान कर के चलें कि मैं 76 साल का हो गया, और 76 साल की अवस्था में पहली बार बुड़बक बना ये अडानी का नाम सुन कर के। और मेरी ही ज़मीन होगी जब मैं 76 साल का हूँ और ये बच्चे आज 20 साल के हैं, तो इससे मैं पला हूँ, इस ज़मीन से मैं पला बढ़ा और बलिष्ठ हूँ 76 साल में। ऐसा ये शुद्ध मिट्टी है। इसको जो है, इसको अगर जीवन में कोई भी भूल हुई है तो ऐसे गलत प्रलोभन में हो गई हम लोगों से, जो ये कपार पर सुरसा की तरह खड़ा हो गया, और ये इतना लंबा चौड़ा हो गया जिसका हम लोग ग्रामीण मूर्ख आदमी नहीं समझ पाए थे। अच्छा चाचा, आपको बता दें कि ज़मीन आप लोग का? हाँ जी। और नौकरी कर रहा है बाहर वाला? जी हाँ, जी हाँ, वही दुर्भाग्य है। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस समय नौकरी लिया गया था उस समय सिर्फ और रैयत थे और अडानी था। अडानी इतना हम लोगों को अपने आप में परिवार बन गया कि वो हमारा ना बाप का हम कोई फैसला सुनते थे, ना बेटा का कोई फैसला बाप सुनने को खाली था, ना माँ का जो है वो बाप सुनता था, ना बहन का बहन सुनता था। चूँकि सब में ऐसा परिवार ये लोग घुसा दिया, और ये कह के कि परिवार है, और सबको जो है सारे दाम सारी कलाएं लगा करके जो है परिवार से ही तोड़ते गया। और तोड़ते तोड़ते इन्होंने जिस समय ज़मीन की बात ही हम लोग नहीं समझ पाए कि अंधेले में कौन बच्चे को क्या फुसला रहा है, और उन लोगों को बर्बाद कर दिया कि क्रिमिनल कर दिया, ये मान के चलो। और हम लोग नहीं समझ पाए इसको कि इसका कितना बड़ा लिंक है। इसके बाद में फिर उसने बताया कि नहीं, ज़मीन तो आपका ऐसे है और फिर नौकरी भी देंगे। तो नौकरी कौन देगा? अडानी देगा। अडानी पर इतना भरोसा किया, इतना चापलूसी और मक्खन खिलाया हम लोगों को कि हम लोग जो डूब गए। डूब जाने के बाद में जब नौकरी लेने लग गए तो बोला नहीं, जब धुआं आएगा तब मिलेगा नौकरी। अच्छा, विशेष ध्यान देने की बात है। तो हम लोग बुड़बक आदमी थे, बच्चे डरे हुए थे, संस्कारित थे, कोई नहीं पूछता था। बाहर में जाके थपेड़े खा के मर गया बच्चा, कुछ के बच्चे समाप्त हो गए अपने व्यवस्था विधि विधान बनाने में, और कुछ इस उम्मीद पर बचे रह गए कि नहीं रे, हमने वहाँ भी कंपनी बनवाया है हमारे पूर्वजों ने, तो वहाँ नौकरी जाके करेंगे, यहाँ क्यों दूसरे के घर में हम दिया अगरबत्ती जलाएंगे भैया, अपने घर में जलाएंगे। और इस बात की वचनबद्धता उन्होंने दी। डर से बच्चे हम लोगों को बोल ही नहीं पा रहे थे कि कैसा कैसा नौकरी आप लोगों ने बनाया है। बीच में हल्ला हो गया कि हाँ भाई चलो, अभी तो वो धुआं के लिए बोला है, धुआं निकलेगा तब फिर नौकरी देगा। हम लोग भरोसा कर गए। लेकिन उसी बीच में एक कंपनी इनोव आ गई, उसके माध्यम से वो बताया कि नहीं, चूँकि इतना ही मक्खन खिलाया उसने कि सब उसके जो भी कह दे वही हमारा अपना हो गया। वो बोल दिया कि नहीं, इनोव है। हम लोग मान गए, उसको छोड़ दिए।
कि नहीं हम सिर्फ और सिर्फ अडानी जानते हैं, कोई इनोव और कोई दूसरा नहीं जानते मेरे भैया। हम लोग छोटे सीधे साधे आदमी हैं। अडानी को ज़मीन दिया है, दूसरे को नहीं दिया, तो जिसको दिया है उसी से ना मांगेंगे हम जी। आपका रिश्तेदार अगर कोई दूसरा है, रिश्तेदार को हमने देखा ही नहीं लेने देने के टाइम में, तो हम उसको कहेंगे कि आप हमको दो, और वो मानेगा? नहीं मानेगा। लिहाजा वही बात हो गई। और इनोव जो है, इनोव हम लोगों को हटाने लग गया। इनोव हटाने के बाद, और वो भी अगर कोई कंपनी आप इधर उधर हटवाते हैं तो उसको प्रायर नोटिस तो देना पड़ेगा ना, कि आप आधी रात में बोल दोगे कि ये कंपनी ख़त्म हो गई और आपका इनरोलमेंट अब दूसरा होगा। तब फिर इन बच्चों का कान खड़ा हुआ और हम लोगों की जो है जितना मक्खन खिलाया था ना, वो सब उतर के ठंडे हो गए मेरे भाई। अब ना बच्चों को मुंह दिखाने के लायक हमको बच गया, और ना ये ज़मीन जो है, ज़मीन ही हम इसको आबाद कर सकते हैं, चूँकि ये जो है मैंने कितना दफन इसमें कर दिया है, कितने मुंडी हैं, कितना कंकाल है इसमें, जिसको इसने दबा रखा है। खोलने में बहुत बहुत कम समय लगता है, लेकिन अभी भी उसको कोई गम नहीं है कि राष्ट्र के लिए हमारा दूसरा भाई मरता है। ये राष्ट्र का है, ये रोजी रोजगार का है, लोगों को अपना अस्तित्व बचाने का है, अपनी जो स्वाभिमान है हमारी, वो हमको बचाने का है, जिसके चलते हम मेहनत करेंगे। और ऐसे कंपनी में अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा सम्मान बच सकता है। नहीं तो हमको लोग भिखारी कहेगा कि हाँ भाई आज इसके पल्ले से ले लो, आज उसके पल्ले से ले लो। ये हमने ज़मीन देने के टाइम में ऐसी बात नहीं की थी। और देख लीजिए, आपको बता दें कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर रहता है गोड्डा ज़िला में 44 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे जो है अडानी है। अडानी के वजह से इस 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में लगभग बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, और ज़मीन इन लोगों का गर्मी खाए हम लोग, और जो नौकरी करे वो बाहर के लोग। बस आप लोग देखते रहे स्पीच 24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।